हेलो स्टूडेंट्स, हम लेबनीज़ टेस्ट पढ़ चुके थे। आज हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन और इन पे बेस्ड एक दो थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कर लेते हैं पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। एक सीरीज है समेशन ए एन इज कोल्ड, इसको कहेंगे हम इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इफ़ समेशन ए एन का मोड इज कन्वर्जेंट। एक सीरीज है, हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको हम कह देंगे कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है। कब? जब इसकी हर एक टर्म्स पे मोड लेने के बाद जो नई सीरीज बनेगी उसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसको हम कह देंगे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मैं सीरीज ले लेती हूँ -1 की पावर n माइनस 1/n। अब ये सीरीज है, एक स्क्वायर ले लेते हैं चलो। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग सीरीज है। अभी हम लेबनीज़ टेस्ट पढ़ के आए हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, लेबनीज़ मेथड। तो लेबनीज़ मेथड क्या कहता है, इसको हम कोई bn नाम दे देंगे। एक तो ये 0 पे जानी चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 1/n² डिक्रीजिंग भी है, और ये 1/n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 पे भी जाती है। तो बाई लेबनीज़ टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, लेकिन इसका मोड लेने के बाद ये सीरीज बन जाएगी समेशन 1/n², क्योंकि हर एक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये हम थर्ड चैप्टर में पी टेस्ट हमने पढ़ा था। तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, क्योंकि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यानी ये जो सीरीज है समेशन -1 की पावर n माइनस 1/n², ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पावर 2 ना लेते, सिर्फ 1 ले लेते, तो ये तो कन्वर्जेंट है बाई लेबनीज़ टेस्ट। इसका मोड लेने के बाद ये आती दिस इज, ये डाइवर्जेंट हो जाती बाई पी टेस्ट, क्योंकि पी की वैल्यू 1 हो गई ना यहाँ पे। तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। ठीक है, अब है कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज किसे कहते हैं। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट एक सीरीज को कहेंगे इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट्स इफ an वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, बट समेशन जो मोड वाली है इज नॉट कन्वर्जेंट, या फिर कह सकते हो कि डाइवर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल है। ये खुद तो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका मोड लेने के बाद जो सीरीज बनती है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की और कंडीशनल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई भी सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी अगर उसका मोड लेने के बाद वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो। और कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे कि खुद जो गिवन सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, बट मोड वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए, यानी वो डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो गिवन सीरीज को बोल देंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अब एक चीज़ और देखो, मोड लगाने के बाद जो नई सीरीज बनती है वो पॉजिटिव सीरीज बन जाती है। और फोर्थ चैप्टर में हमने जितने भी टेस्ट किए हैं वो सारे पॉजिटिव सीरीज पे लगेंगे। तो यहाँ पर भी मोड लेने के बाद जो नई सीरीज बनेगी उस पे हम अपने फोर्थ के सारे टेस्ट लगा सकते हैं। डी मॉर्गन, रेशियो, रेबीज जो भी हमने पढ़े थे वो सब यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, अब हम एक थ्योरम करते हैं। शो डैट एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट इज द कन्वर्स ट्रू इफ़ नॉट शो बाई एन एग्जाम्पल। यानी हम क्या लेके चलेंगे, एक एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज लेके चलेंगे और हमें उसको कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो लेट समेशन ए एन बी एनी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज। अगर ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है, इसका मतलब भाई इसकी मोड वाली सीरीज कन्वर्जेंट रही होगी, तभी तो ये एब्सोल्यूटली है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब कोसी इसमें सीरीज में हमने कोसी जनरल प्रिंसिपल पढ़ा था, वो क्या था, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ में था an + 1 m+1 आएगा भाई, m+1, क्योंकि m तक की टर्म ख़त्म हो गई थी, उसके बाद वाली बची थी m+2 और an तक। ये लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये आपको थर्ड चैप्टर में
मिल जाएगा, आप देख लेना वहाँ पर। तो इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं पहले। तो कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो मोड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो इस पर हम ये रिजल्ट लगा देते हैं। तो यानी ये मोड am+1 का मोड, क्योंकि इसकी टर्म सारी ऐसी है ना मोड वाली, तो मोड में ही रखनी है am+2 प्लस an का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सम करेंगे तो भी पॉजिटिव। तो बाहर मोड रखना जरूरी नहीं है, तो बाहर वाले मोड को हम हटा भी सकते हैं। तो आ जाएगा am+1 प्लस am+2 प्लस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब नाउ अलग से हम एक काम करते हैं, am+1 प्लस am+2 प्लस an हम लेके चलते हैं बाई मॉडुलस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। मोड लेस देन हो जाएगा भाई हर एक वैल्यू से। मोड ऑफ am+1 इधर ही लिख देती हूँ प्लस a। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म इससे छोटी है और ये वाली टर्म अभी हमने कहा किससे छोटी है, एप्सिलॉन से। तो ये भी एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो देखो ये वाली टर्म एप्सिलॉन से छोटी हो गई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये जो टर्म है ये तो इस सीरीज की है, ये यहाँ से देख लो ना, अब रिवर्स यूज करना है। अगर ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी है तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दे रखी थी, कन्वर्जेंट हमने प्रूव कर दिया, यानी एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब कभी भी हमें कोई सीरीज मिलेगी, बताना है कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। अल्टरनेटिंग सीरीज में तो हम क्या करेंगे, उसकी मोड वाली सीरीज निकाल लेंगे और चेक करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो नेगेटिव सीरीज को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव के तो मेथड हमें याद है ना सारे 4th चैप्टर के, इसको हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये कन्वर्जेंट है तो ये अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी पूछा था भाई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो कन्वर्जेंट होती है क्या, कन्वर्जेंट भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है? नहीं। वैसे एक एग्जांपल यहाँ हमने कर भी लिया था ऊपर, फिर भी दे देते हैं। इफ़ नॉट शो बाई एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही है एग्जाम्पल, -1 की पावर n -1 1/n। अब ये कन्वर्जेंट है बाई लेबनिज टेस्ट, कन्वर्जेंट बाई लेबनिज टेस्ट। इसका मोड लेंगे तो क्या बनेगा, 1/n इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट, मोड लेंगे तो नेगेटिव नंबर तो हट जाएगा ना, तो ये डाइवर्जेंट है बाई पी टेस्ट। इसका मतलब इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, लेकिन ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कन्वर्स जो नहीं है उसका ये एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैं बुक में ही बता देती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे। इफ़ समेशन an is an absolutely convergent series, then the series of its positive terms and the series of its negative terms are both convergent। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसकी पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स की अलग अलग से सीरीज बनाएंगे ना, तो वो भी कन्वर्जेंट रहेगी। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन सीरीज है उसका पार्शियल्स हम ले लेते हैं Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an, एन टर्म्स का सम। और जो मोड वाली सीरीज बनेगी नई, उसका पार्शियल सम हमने ले लिया सिग्मा n। तो सिग्मा n हो जाएगा a1 का मोड प्लस a2 का मोड प्लस an का मोड। ठीक है, ये गिवन सीरीज का मोड, ये मोड वाली गिवन सीरीज का पार्शियल सम, ये मोड वाली सीरीज का पार्शियल सम। ठीक है, अब इसमें तो पॉजिटिव टर्म भी है नेगेटिव भी है, टर्म सेम है दोनों में, बस साइन का फ़र्क है। इसमें सारी पॉजिटिव टर्म्स है। तो Pn एंड -Qn डिनोट द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स इन Sn। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्म है उनका सम करेंगे अलग, उनका नाम हमने दे दिया Pn। जो नेगेटिव टर्म है उनका सम करेंगे, उनका नाम दे दिया -Qn। सारी नेगेटिव है, सम करेंगे तो माइनस में ही आएगा ना, तो -Qn से डिनोट कर लिया। अब Sn तो क्या हो जाएगा भी, ये पॉजिटिव टर्म का सम, ये नेगेटिव, तो Pn -Qn ये Sn आ जाएगा। इसमें सारी पॉजिटिव हैं सिग्मा n में,
तो सिग्मा एन किसके इक्वल आ जाएगा, पी एन प्लस क्यू एन, इसमें ये ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पी एन की वैल्यू मिल जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्यू एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी एन की वैल्यू ये आ गई, क्यू एन की ये आ गई। अब ये देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब सीरीज खुद भी कन्वर्जेंट है और मोड वाली भी कन्वर्जेंट है, यानी पार्शियल सम की सीक्वेंस ये भी कन्वर्जेंट है और मोड वाले की ये भी कन्वर्जेंट है, यानी इसकी लिमिट भी फाइनाइट है और इसकी लिमिट भी फाइनाइट है। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो आ जाएगा एल डैश प्लस एल बाई टू और ये आ जाएगा एल डैश माइनस एल बाई टू। ये इन दोनों की फाइनाइट लिमिट है तो इसकी भी फाइनाइट लिमिट आ जाएगी और इसकी भी फाइनाइट लिमिट आ जाएगी। ये पॉजिटिव टर्म वाली थी, ये नेगेटिव टर्म वाली थी, ठीक है। ये देख लेना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कोरोलरी है इसकी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है सीरीज। कंडीशनली का मतलब ए एन तो कन्वर्जेंट है और मोड वाली डाइवर्जेंट है। ए एन कन्वर्जेंट का मतलब पीछे वाली थ्योरम में एस एन ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट तो फाइनाइट है, ये मोड वाली डाइवर्जेंट है तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, यानी इसकी लिमिट फाइनाइट, इसकी इन्फिनिटी। फाइनाइट में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी लिमिट भी, ऐसे ही इन्फिनिटी में कुछ फाइनाइट माइनस करेंगे तो इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज और उसकी नेगेटिव टर्म की सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। ऑफ नेगेटिव टर्म्स आर बोथ डाइवर्जेंट, वो दोनों डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। अब देखो ए सीरीज है मिक्स्ड साइन की, यानी पॉजिटिव टर्म्स भी है उसमें, नेगेटिव टर्म भी है, सेकंड कोरोलरी है ये। कैनॉट कन्वर्ज, वो कभी कन्वर्ज नहीं कर सकती। कब, अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है और नेगेटिव सीरीज की डाइवर्जेंट है, या उल्टा कर लो पॉजिटिव वाली डाइवर्जेंट है और नेगेटिव वाली कन्वर्जेंट है। देख सकते हो भी इजीली से, कोई भी सीरीज है उसमें कुछ टर्म पॉजिटिव हैं कुछ टर्म नेगेटिव हैं। मान लो पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्जेंट है तो उनका सम फाइनाइट है, नेगेटिव सम वाली डाइवर्जेंट है तो उसका सम इन्फिनिटी है। फाइनाइट में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो जो गिवन सीरीज है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, ठीक है। ये कोरोलरी है, इसका प्रूफ नहीं है, बस ऐसा ही है जर्नल एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हो। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसकी कन्वर्जेंस भी बतानी है और इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी बतानी है। तो भाई अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करेंगे बाय लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट से क्लियर ये मोनोटोनिक भी है और ये जीरो पे जाती है, तो बाय लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए इसका मोड ले लेंगे, मोड लेने के बाद ये सीरीज ये बन जाएगी। अब इस सीरीज के बारे में हमें पता है ये कन्वर्जेंट रहेगी जब P1 से बड़ा रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगी जब P1 से लेस देन रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा। यानी P1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, यानी P1 से बड़ा है तो मोड वाली भी कन्वर्जेंट, और मोड वाली कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियस बिना मोड वाली तो हमेशा कन्वर्जेंट रहेगी, क्योंकि हम प्रूव करके आए हैं एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है जब P ग्रेटर देन 1 है, और मोड वाली जहाँ डाइवर्जेंट है वो कंडीशनली की डेफिनेशन आ गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ P ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी ये फोर्थ एग्जांपल भी बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। ये सीरीज़ दे दी, इसका मॉडुलस वाली चेक कर ली डायरेक्ट, मोड लेंगे तो साइन का मोड 1 से छोटा, ये 1/n³। अब बड़ी वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी वाली अपने आप कन्वर्जेंट हो जाती है, तो ये कन्वर्जेंट है बाई P टेस्ट, क्योंकि P की वैल्यू 3 है तो ये भी कन्वर्जेंट। अब मोड वाली कन्वर्जेंट हो गई तो हमें पता है हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। कोई कंडीशन नहीं निकली, जैसे यहाँ पे निकली थी 1 से बड़ा है P तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा या 1 के इक्वल है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो, हमें पता है ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो ये सीरीज हमेशा क्या रहेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये हमेशा कन्वर्जेंट भी रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।